मैंने उस वक्त भी शोर डाला, ऐसे मसला हल नहीं होता। हमें वो कैमरे दिखाए जाएं जो बाहर आने जाने वाला का रास्ता है, ताकि हमें पता चले कि हमारा बच्चा कौन औरत लेके गई है, कौन इसमें मुलव्वस है। हॉस्पिटल रब्ता करने के लिए गए, संडे का दिन था, तो एमएस साहब तो मौजूद नहीं थे। डीएमएस साहब ने हमारी पर्ची देखी है और उन्होंने जो वार्ड है जिधर ये डिलीवरी का मामला पेश आया, उन डॉक्टर को जो इंचार्ज है उनके पास पर्ची भेजी है। उन्होंने हमें तस्दीक कराए बगैर, हमारी तसल्ली कराए बगैर, हमें मुतमन किए बगैर हमारी पर्ची को टेम्परेरिंग करके पीछे इंग्लिश लिखाई लहदा लिखी हुई है मेल की और फीमेल की, उसमें बदल के हमें दे दिया। अब आप जाएँ, आपका मसला हल हो गया है। बात तो घर जाके खुली है जब बेगम से मेरी सारी बात हुई है। ये डिलीवरी के वक्त जो बच्चा चेंज किया गया है, 1 घंटे बाद बताया कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, इनके बकौल। और जब बेटी पैदा हुई है उसके बाद भी आधा पौना घंटा, तकरीबन 1 घंटे तक 4-5 दफ़ा अंदर पैगाम भेजा है कि हमारे बच्चे को हमें दिखाया जाए, हमने अजान देनी है, तो हमारे बच्चे को भी नहीं दिखाया गया। इसी डिलीवरी के टाइम एक औरत अंदर डिलीवरी रूम से बच्चा लेके बाहर जाती है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई शक व शुबात नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, सरकारी हस्पतालों में अक्सर औकात ये मामला देखने को आते हैं कि वहां बच्चों को तब्दील कर दिया जाता है। जिनके यहाँ लड़का पैदा होता है उनके लड़के को, उनके बच्चे को तब्दील करके उनको जो बच्ची है वो सौंप दी जाती है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मोहम्मद फ़ारूक मौजूद हैं, जिनकी बीवी की डिलीवरी थी जो 2 नवंबर को हुई। और जब हस्पताल वालों ने उनको हस्पताल की पर्ची दी तो उस पर मेल बेबी लिखा हुआ था, और जब इन्होंने जाकर देखा तो वो फीमेल बेबी थी। तो इन्होंने जब उनसे ये मुतालबा किया कि आपने जब पर्ची मुझे दी तो उस पर मेल लिखा हुआ था, तो उन्होंने इनसे पर्ची लेकर उसको दोबारा टेम्परिंग करके उस पर फीमेल बेबी लिख दिया। अभी हम मोहम्मद फ़ारूक से बात करते हैं और तमाम हकायक उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ारूक भाई, ये क्या माजरा हुआ? किस तरह आपको पता चला कि ये मेल बेबी था और इन्होंने आपको फीमेल बेबी में तब्दील करके दे दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 नवंबर का वाक़या है। हम डिलीवरी के सिलसिले में हॉस्पिटल गए, तो उस वक्त तो हमें कोई शक व शुबात पैदा नहीं हुए कि हमारे साथ क्या अंदर खेल खेला जा रहा है। जब हम घर गए, मेरी बीवी के साथ बात हुई है सारी, फिर हम पे सारी बात खुली है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे बच्चे को चेंज किया है। इन्होंने सबसे पहले तो हमें 1 घंटे बाद बताया कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, इनके बकौल। और जब बेटी पैदा हुई है उसके बाद भी आधा पौना घंटा, तकरीबन 1 घंटे तक 4-5 दफ़ा अंदर पैगाम भेजा है कि हमारे बच्चे को हमें दिखाया जाए, हमने अजान देनी है, तो हमारे बच्चे को भी नहीं दिखाया गया। इसी डिलीवरी के टाइम एक औरत अंदर डिलीवरी रूम से बच्चा लेके बाहर जाती है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई शक व शुबात नहीं थे कि ये बच्चा कौन है। मैंने समझा शायद डिलीवरी हुई है तो बच्चा बाहर गया है। तो ये बात तो घर जाके खुली है जब बेगम से मेरी सारी बात हुई है कि ये डिलीवरी के वक्त जो बच्चा चेंज किया गया है, जो हमारे घर बेटा पैदा हुआ था उसको चेंज करके इन्होंने भेज दिया है और हमें बेटी दे दी है। तो जब आपने वो जो इन्होंने अपना डॉक्टर की जो पर्ची होती है वो जब आपको दी, उस पे आपने पहले बताया कि उस पे मेल बेबी लिखा हुआ था, वो क्या माजरा है? जी, जब घर जाके सारी बात हम फिर खुली, हम दोबारा हॉस्पिटल रब्ता करने के लिए गए, संडे का दिन था, तो एमएस साहब तो मौजूद नहीं थे। डीएमएस साहब ने हमारी पर्ची देखी है और उन्होंने जो वार्ड है जिधर ये डिलीवरी का मामला पेश आया, उन डॉक्टर को जो इंचार्ज है उनके पास पर्ची भेजी है। उन्होंने हमें तस्दीक कराए बगैर, हमारी तसल्ली कराए बगैर, हमें मुतमन किए बगैर हमारी पर्ची को टेम्परेरिंग करके पीछे इंग्लिश लिखाई लहदा लिखी हुई है मेल की और फीमेल की, उसमें बदल के हमें दे दिया। अब आप जाएँ, आपका मसला हल हो गया है। मैंने उस वक्त भी शोर डाला, ऐसे मसला हल नहीं होता। हमें वो कैमरे दिखाए जाएँ जो बाहर आने जाने वाला का रास्ता है, ताकि हमें पता चले कि हमारा बच्चा कौन औरत लेके गई है, कौन इसमें मुलव्वस है। आप कहते हैं कि आपकी डिलीवरी से पहले बच्चा कोई नहीं पैदा हुआ, तो अंदर वो बच्चा बाहर कैसे चला गया? तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है। तो इस मामले की आपने किसी को आला हुकाम को कोई दरख्वास्त दी? जी, आप देख लें, 2 नवंबर का पूरा महीना गुजर गया, दिसंबर का भी एंड आ गया है। मैंने हर जगह पे दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को दरख्वास्त दी है, हेल्थ कमीशन को दरख्वास्त दी है, मैंने आईजी पंजाब साहब को दरख्वास्त दी है, सीसीपी लाहौर को दरख्वास्त दी है, और बिल आखिर जो पिछले पीर वाले दिन मैंने जो अपने चीफ जस्टिस लाहौर हैं आलिया नीलम साहिबा, उनके नाम भी की दरख्वास्त दी है। अब देखिए उधर क्या मामला बनता है। बाकी जितने भी दरवाजे खटखटाए हैं, किसी जगह से भी कोई आवाज़ नहीं आई, किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कोई राब्ता नहीं किया गया, कोई पेश रफ्त नहीं है। उनके लिए ये मामूली सा मामला है।
नाजरीन, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि यहाँ लाकानूनियत की इस वक्त इंतहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। और नाजरीन, आप ये देख लें कि हस्पतालों में ये क्या मामला चल रहे हैं कि जिनके यहाँ बेटा पैदा होता है उनके बेटे को उठाकर किसी और को थमा दिया जाता है और किसी और की बेटी किसी और के खाते में डाल दी जाती है। ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आपने इनकी बात भी सुनी। मोहम्मद फरूक का कहना था कि मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो हुसूल इंसाफ के लिए ना खटखटाया हो, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। और वो इंतहाई परेशानी के आलम में आला हुकाम से मुतालबा करते भी आपके सामने हैं, नजर आ रहे हैं। अच्छा मोहम्मद फरूक, आप ये बताइए कि आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मेरी आला हुकाम से यही अपील है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो आला सतह की बनाई जाए, शफाफ तरीके से। जो कैमरे वो चेक किए जाए, कैमरों के अंदर देखा जाए जो बच्चा बाहर रोड तक लेके गई है उसमें कौन मुलव्वस है, डॉक्टर मुलव्वस है, जो आया है उधर की वो मुलव्वस है, ताकि मेरा दिल मुतमइन हो सके कि हमारे साथ इन्होंने जो धोखा किया है वो वाकई धोखा है कि हमारा वहम है। अगर धोखा किया है तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? 2 महीने हो गए इस बात को। तो मैंने तो हर जगह पे दरवाज़ा खटखटा लिया है। डीएनए का कहते हैं कि खुद करवा लें, हम डीएनए कैसे करवा सकते हैं? ये सरकारी मैटर है, ये अदालती मैटर है, अदालत हुक्म करेगी तो ये होगा। तो उसमें भी अगर मैं हॉस्पिटल के थ्रू करवाता हूँ तो वो बच्चा चेंज कर दिया तो ये मेरी रिपोर्ट भी चेंज कर देंगे। हमें तो इन पे एतबार है ही नहीं। आला हुकाम के पास जाने का मकसद ये है कि आला सतह की कमेटी बैठे, जहाँ ईमानदार बंदे बैठे हों, वो इनकी तरह अपना ईमान ना बेचे, हमारी शफाफ तरीके से इंक्वायरी करे। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस वाक़ये से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई के साथ भी ये मामला हुआ है, क्योंकि वो अलहदा रहता है, बंदा भूल भी जाता है। 4 साल पुरानी बात है कि उसके घर भी बेटा पैदा हुआ था, उसको भी बेटी दे दी गई थी, लेकिन उसने टेस्ट में जो अल्ट्रासाउंड है उसमें चेक करवाया हुआ था उसका बेटा है। तो वालदा ने उसको कहा कि आपके घर तो बेटा पैदा हुआ है, अल्ट्रासाउंड में भी बेटा है, तो आपने बेटी ले ली है, ये क्या माजरा है? उसने उसी वक्त शोर डाला हॉस्पिटल के अंदर। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको उसका बेटा रिटर्न कर दिया गया और बाद में माफी मांग ली गई, जी हमसे गलती होगी। ये कितनी गलतियां करते हैं लिखने में, बच्चा चेंज करने में, लोगों की औलाद चेंज हो जाती है। इनके लिए मामूली सा मामला है, तो हमें इस पर एतबार नहीं है। अब मैं बिला आखिर चीफ जस्टिस लाहौर आलिया लीलम साहब के पास गया हूँ, उनके पास एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। तो मेरी उनसे अपील है, और जो मरियम नवाज साहब है उनसे भी अपील है कि इसकी आला सतह पर इंक्वायरी की जाए और जो जालिम लोग हैं उनको पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए ताकि वो किसी के बारे में ऐसा करने का सोच भी ना सके। नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इनके भाई के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया, तो उन्होंने जब शोर डाला तो फौरी तौर पर उन्होंने उनका बच्चा उनको वापस कर दिया। मोहम्मद फरूक ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मामले की इंक्वायरी आला सतह पर करवाई जाए और जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज।